फाइनली मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आ गई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि BMS इज़ बेटर देन BDS और वाइस वर्सा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत प्रोडक्टिव होने वाली है जिन्होंने अभी नीट दिया है। नाउ दे ऑल आर थिंकिंग कि BMS बेटर ऑप्शन है या फिर BDS है। तो मैं देखो यार, मैं ऑलरेडी BMS कॉलेज से हूँ, तो मेरे को इस अपने कॉलेज के सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता है। तो मैं आपको सारी डिटेल देने वाली हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखना, उसको स्किप मत करना। हम बात करते हैं सबसे पहले BMS की। और BMS है हमारा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5.5 ईयर का होता है। आप लोगों को BMS के सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगी, सेम एज BDS के बारे में भी बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना गाइस। सबसे पहले प्रोज की बात करें, BMS फेल यानी कि BMS अगर आप लेते हो तो BMS लेने के बाद क्या फ़ायदा है BMS लेने के बाद, ये मैं आज आपको बताऊंगी। कि अगर सबसे पहले प्रोज की बात आती है होलिस्टिक मेडिसिन, यानी कि इट अप्रोचेज ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो कि हमारी बॉडी पे नेचुरली ही अप्रोच करता है। यानी कि अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेते हो तो वो आपकी बॉडी को इतना अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जो चीज़ आप ले रहे हो, वो जो मेडिसिन आप ले रहे हो, वो एक नेचुरली ही ऑब्टेन की गई है। जैसे कि जो आपके ट्रीज होते हैं वहाँ से आपकी नेचुरली ही वो चीज़ें ली जाती हैं। तो आयुर्वेदा बेसिकली आपकी नेचुरल चीज़ों पे यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप BMS लेते हो तो आपको जो भी नेचुरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो यूज़ किए जाते हैं बॉडी के लिए, वो उनके बारे में आपको नॉलेज होगी। की जाए तो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, देखो जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है हमारी इंडिया की, तो लोगों का जो अप्रोच है, लोगों का जो एक देखने का नज़रिया है BMS को, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि भाई नेचुरली ही अपनी बॉडी को ठीक करना इज़ बेटर ऑप्शन देन यूजिंग मॉडर्न मेडिसिन, लाइक वो इतना हार्म करती हैं बॉडी को। तो इसलिए ग्रोइंग जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोगों का जो अप्रोच है BMS की तरफ वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और आने वाले टाइम में भी थोड़ा BMS को लेकर के लोग थोड़ा और जागरूक होंगे। अभी थोड़ा इतना नहीं है, लेकिन आगे लोग ज़रूर जागरूक होंगे। थर्ड प्रोज की अगर बात की जाए तो वो है डाइवर्स प्रैक्टिसेस। BMS करने के बाद आप लोग प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जैसे कि आप आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप न्यूरोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्लस आयुर्वेदा दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप BMS लेते हैं तो। अगर पॉइंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स, तो देखो यार, जो आयुर्वेदा के थ्रू हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं, आप वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं, आप डिस्पेंसरीज में जॉब कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं BMS के बाद। तो ये एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं। फिफ्थ अगर बात की जाए तो वो है BMS के बाद आप MD कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप न्यूरोपैथी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि BMS सिर्फ BMS तक ही लिमिटेड है, नो, आप BMS के बाद फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। एक ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए कि BMS बाद आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्क्राइब ऑल द कॉन्स ऑफ BMS। कि अगर आप BMS कि आप लोगों को हर चीज़ की क्लैरिटी हो, लाइक उसका आपको पॉजिटिव साइड भी पता हो, आपको उसका नेगेटिव साइड भी पता हो। तो अगर नेगेटिव साइड की बात की जाए, अगर उसके बात करते हैं रेगुलेटरी हर्डल्स, लाइक देखो यार, जो BMS है वो बाहर इतना, मतलब अगर आप बाहर जाते हो, आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो, तो BMS का जो स्कोप है वो इतना नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर इतना स्कोप नहीं है BMS का। अगर बात की जाए तो इनकम वेरिएबिलिटी, लाइक अगर आप इनिशियली देखो, अभी आपने जस्ट BMS किया है, नाउ यू ऑल आर थिंकिंग कि अब जॉब करनी है, तो इनिशियली स्टेज पे, लाइक इनिशियली आपकी जो BMS की सैलरी होगी वो थोड़ी वेरी करेगी। और स्टार्टिंग सैलरी जो होती है BMS के लिए वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी। अगर आप MBBS की बात करें तो उनके कंपैरिजन में हमारी जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आगे जाकर भी कम होगी, वो आगे जाकर इंक्रीज़ होगी, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो वेरी करेगी। तो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस, यानी कि देखो BMS कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप आयुर्वेदा को ही ज़्यादा कंसीडर्ड करोगे एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न की तरफ। तो मॉडर्न की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी लिमिटेड है BMS में, और BMS में आपकी सर्जरीज भी थोड़ी सी कम है। लाइक आपको माइनर सर्जरीज दी गई हैं, लाइक छोटी छोटी जो सर्जरीज होती हैं वो आपको करने के लिए दी गई हैं। मेजर सर्जरीज नहीं है BMS में। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है तो आप बिल्कुल ही BMS को चूज़ ना करो, ऐसा नहीं है। ऑफ डेंटल सर्जरी, अगर BDS की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो साइड अगर आप BDS का देखो तो सबसे पहली चीज़ आती है डिमांड। यानी कि अगर आप BDS करते हैं तो आपकी जो डिमांड है
इंडिया में नहीं लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि BDS अगर आपको करना है और अगर आपको BDS बहुत अच्छे से करना है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को यार देखो फॉरेन में BDS का स्कोप जो है वो फॉरेन में थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में लोग इतने यार अवेयर नहीं है, लाइक अवेयर भी हैं लेकिन थोड़े से ना लेज़ी हैं, लाइक दांतों की दिक्कत होती है तो वो तभी जाते हैं जब उनको ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं आपको ये लेकर चलूँगी कि अगर आपको BDS सेटअप करना है तो फॉरेन में BDS आपका बहुत वेल सेटअप होगा अगर आप करना चाहो, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा BDS का स्कोप थोड़ा सा कम है। तो अगर बात की जाए तो प्राइवेट प्रैक्टिस, लाइक अगर आप BDS के बाद अपना खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं, आप एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपका करियर बहुत ज़्यादा सेफ साइड पे आ जाता है अगर आप BDS लेते हैं। और अगर बात की जाए तो स्पेशलाइजेशन BDS के बाद आप MD कर सकते हो, आप BDS के बाद आप MD कर सकते हो, आप ऑर्थोडेंटिक्स कर सकते हो, ओरल सर्जरी कर सकते हो, पीरियोडेंटिक्स कर सकते हो, लाइक BDS के बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फोर्थ अगर भी बात की जाए तो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। यार देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर आप BDS लेते हो तो आपके इक्विपमेंट्स वर्स्ट या चीप नहीं होने चाहिए, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होने चाहिए, वो लाइक थोड़े से तो यार अच्छे होने चाहिए, लाइक ऐसा भी नहीं है कि आपने बड़े चीप से इक्विपमेंट्स ले लिए तो वो नहीं चलेंगे आपका। अगर आप BDS सेटअप करते हो तो आपके जो इक्विपमेंट्स है वो थोड़े अच्छे होने चाहिए, एक्सपेंसिव होने चाहिए, और क्वालिटी बहुत मैटर करती है क्योंकि BDS में बेसिकली आपकी मशीनों का काम होता है, तो इसलिए जो इक्विपमेंट्स है और टेक्निक्स है, जो आपकी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे BDS में, तो वो आपका थोड़ा एडवांस होना चाहिए। तो वो की बात करो या अर्बन एरियाज़ की बात करो तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि अब लोग थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में। कि इसके कॉन्स की बात करूँ तो पहला है यार देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कम कर दी तो आपका जो क्लिनिक है वो थोड़ा सा कम चलने के चांसेस हैं, क्योंकि यार देखो अगर आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट अच्छी करोगे, लाइक आपके इक्विपमेंट्स अच्छे होंगे, आप जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो थोड़ी एडवांस होगी, चीप नहीं होगी, वो एक्सपेंसिव होगी, थोड़े से तो अच्छी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी क्योंकि आपकी मशीनों का ही वर्क होता है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है BDS में वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप यार बात की जाए तो फिजिकल स्ट्रेन, यानी कि देखो अगर आप डेंटिस्ट बनते हो तो आपको 24 आवर डेंटिस्ट में टाइम तक क्लिनिक पे बैठे रहना होता है, क्योंकि आपका बेसिकली क्लिनिक का ही काम होता है, लाइक इधर उधर कहीं जाना नहीं होता है। तो देखो अगर आप में कैपेसिटी है कि आप बहुत टाइम तक बैठ सकते हो तो आप BDS को ज़रूर चूज़ करें एज अ करियर ऑप्शन। बात की जाए तो वो है सैचुरेशन इन अर्बन एरियाज़, लाइक देखो अगर आप BDS का कोई भी क्लिनिक अर्बन एरिया में सेटअप करते हो तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अर्बन एरिया है, वहाँ पे कंपटीशन उसी लेवल का होगा। लाइक अगर आपके इक्विपमेंट्स थोड़े से चीप होंगे तो लोग आपके पास आना प्रेफर नहीं करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा जो अर्बन एरिया है वहाँ पे आपका जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है जस्ट ड्यू टू कॉम्पिटिशन। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर है कैपेबिलिटी कि आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो तो पेशेंट आपके पास ज़रूर आएंगे। तो इस नेगेटिव साइड है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव साइड भी बना सकते हो इसी वे से कि अगर आप अच्छे से पेशेंट को ट्रीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेशेंट है वो आप ही के पास आएगा। विजन देखो यार हर चीज़ ना आप लोग खुद डिसाइड करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख के आप अपना जो माइंड है वो चेंज कर लो। नहीं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, पैशन है, आप वो करियर डिसाइड करें, वो करियर चूज़ करें। आपका भविष्य आपके हाथ में है, नो वन कैन डिसाइड योर फ्यूचर। आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि आप अगर ये चीज़ करोगे तो आप इसमें आगे जाओगे, तो ये चीज़ आपके ऊपर होनी चाहिए। मैंने आपको अपनी तरफ से प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए हैं। थर्ड थिंग अगर मैं बात करूँ तो यार देखो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। BDS की बात की जाए तो BMS हो या BDS हो, दोनों में आपको इन्वेस्टमेंट तो देखो करनी पड़ेगी। अगर आप BMS के बाद डायरेक्ट क्लिनिक खोलना चाहते हो तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहाँ पे जॉब्स भी हैं अगर आप क्लिनिक ना खोल पाओ। लेकिन अगर आप BDS करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा पैसों का अर्ज होगा, भाई वहाँ पैसे आपकी ज़रूरत है, पैसे होंगे आप तभी आप BDS के इक्विपमेंट्स खरीद पाओगे, तभी आपके पास पेशेंट आएंगे। तो गाइज मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।